बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है यार, पूरे ही रूम को गर्म करते हैं। इसकी गर्मी वाइज काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसको कैसे बनाया है मैंने, शुरू करते हैं। चलो भाई। इसको बनाने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। आपके पास अगर टेबल फैन की पुरानी बॉडी पड़ी हुई है तो आप उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी का यूज़ करूँगा क्योंकि इसका जो मोटर है वो यहाँ पर फ्यूज़ हो चुका है, यानी यहाँ पर फूक चुका है, ख़राब हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो ये जाल है पहले हम इसको निकाल लेंगे इसमें से। और अब हमें चाहिए होगा एक 555 डीसी मोटर। इससे छोटा मोटर भी आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बड़ा मत लेना वरना काफ़ी ज़्यादा हवा फेंकेगा। तो अब इस मोटर को लगाना है हमें यहाँ पर। इस मोटर को लगाने के लिए मैंने ऑयल टीन की सीट में एक इसी के साइज़ का यहाँ पर मैंने मार्क लगा के होल कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम इस मोटर को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोटर को काफ़ी मजबूती से लगा दिया है भाइयों। अब यहाँ पर हमें इसको लगाना है मोटर को बिल्कुल इसके मिड में। तो यहाँ पर ये जो सीट है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसको हम यहाँ पर गोल मार्क लगाएंगे इसी के हिसाब से और इसको यहाँ पर फाइनली हम कट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इसको जाल में फ़िक्स करना होगा। तो जाल में फ़िक्स करने के लिए हमें यहाँ पर 2 होल इसमें बना लेने हैं जिससे कि हम इसको यहाँ पर टाइट कर सकें। तो होल बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर इस मोटर को अच्छे से फिक्स कर लूँगा जिससे यहाँ पर ये बाद में लूज़ भी नहीं होगा। हाँ तो गाइस यहाँ पर जो ये मोटर है हमने इसको अच्छे से लगा दिया है। अब यहाँ पर जो ये मोटर है काफ़ी मजबूती से लगाया है गाइस। अब यहाँ पर हमें इसमें इम्पेलर लगाना है इसका। तो जो इसका इम्पेलर है वो मैं लेकर के आया हूँ गाइस, 15 रुपये का मिला है। और इसी मोटर का है 3 mm इसके अंदर होल बना हुआ है जो कि इसकी साफ्ट 3 mm की है। तो अब हमें इस पकड़ी को यहाँ पर लगा देना है। और यहाँ पर गाइस पकड़ी को लगाने के बाद आपको थोड़ा चेक करना है, अगर अड़ रही है कहीं पर पकड़ी तो मोटर को आगे की तरफ को आपको धकेल देना है, फिर से ट्राई करना है। और फिर जैसे मैंने दूसरी बार ट्राई किया और फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो इम्पेलर है ये कहीं पर भी नहीं अड़ रहा है। तो यहाँ पर अब जो ये इम्पेलर है हम इसको यहीं पर ही सेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे से चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर ये पीवीसी की इम्पेलर है, यकीनन मानिए गाइस कभी भी नहीं ख़राब होगी, ये मेल्ट भी नहीं होगी। आप सोचिए कि ये मेल्ट हो सकती है, नहीं मेल्ट नहीं होगी। तो गाइस अब जो ये हीटर है हमें इसको यहाँ पर फिक्स करना होगा, लेकिन हम इसको ऐसे डायरेक्ट फिक्स नहीं करेंगे, हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है जिससे कि यहाँ पर हवा बाहर की तरफ आएगी। तो चलिए हम उसको फटाफट से कर लेते हैं। पहले यहाँ पर जो ये नाइक्रोम वायर है आपको इसको निकाल देना है। और गाइस इसमें जो मैं होल कर रहा हूँ वो यहाँ पर 6 mm के यहाँ पर मैं होल कर रहा हूँ, या फिर आप 7 mm के भी कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसमें होल किया है और सेम इसी प्रकार से हमें पूरे में इसमें होल बना देने हैं जिससे कि यहाँ पर एयर बाहर आएगी। तो यहाँ पर गाइस मैंने इसमें सभी में होल बना दिए हैं और आप कमेंट करके बताओ ये 100 होल बनाए हैं या 80 है या फिर या 50 होल है, तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर गाइस अब ये पूरी तरह से छलनी हो चुकी है, हमने 4 होल यहाँ पर भी कर दिए जिससे यहाँ से भी हवा आ सके। तो गाइस अब हमें करना क्या है, इस नाइक्रोम वायर को हमें वापस से लगा देना है जैसे ये पहले लगा हुआ था। हाँ तो गाइज़ यहाँ पर जो ये नाइक्रोम वायर है हमने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है और जैसे पीछे से ठंडी एयर आएगी वो इससे लग करके गर्म हो जाएगी। और यहाँ पर जो ये नाइक्रोम वायर है देख सकते हो कहीं से भी शॉर्ट नहीं है, हमने बिल्कुल इसको अच्छे से लगाया है। अगर आप चाहो तो इसकी जगह 3 से 4 रूम हीटर की जो रोड आती है उनको भी लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अब हमें करना क्या है, जो ये जाली है इसके आगे ये पीवीसी का एक ढक्कन लगा हुआ है, इसको हम खोल देते हैं। अब भाई यहाँ पर किसी का भी हाथ लग सकता है जिससे कि उसको यहाँ पर करंट लग जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे एक एल्युमिनियम की जाली जो कि यहाँ पर मोटी जाली होती है, इसको हमें यहाँ पर लगाना है। तो मैं अंदर की साइड से इसको किसी वायर की मदद से फिक्स कर लूँगा क्योंकि गाइस यहाँ पर हम इसमें जिप टाई नहीं लगा सकते, जैसे हीट होगा तो यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर इन एल्युमिनियम वायर का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ।
तो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस जाली को लगा दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें यहाँ पर अगर आप हाथ अचानक से डालोगे तब भी ये नहीं टूटेगी। अब यहाँ पर जो ये हीटर है इसको हमें यहाँ पर फिक्स करना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पुराना मेरे पास हल्का सा पाइप पड़ा हुआ था, मैंने उसको पीट करके कुछ इस टाइप से बना दिया है। आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर जो ऑयल टीन की शीट होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी उतना ही पतला है, ये कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है, ये भी उतनी ही पतली है। तो ऑयल टीन की शीट को लगा देना आप, वो भी यहाँ पर वेट उठा लेगी इसका। आप यहाँ पर उसको डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने इसको काफ़ी अच्छे से लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें इसको कर देना है फिक्स इस जाल के ऊपर। हाँ तो गाइज़ यहाँ पर हमने इस हीटर को अच्छे से फिक्स कर लिया और इसके बीच में देख सकते हैं 1 से 1.5 इंच का यहाँ पर गैप दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जाल से टच नहीं होगा नाइक्रोम वायर और फिर हमें भी करंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल भी यहाँ से नहीं गिरेगा। और अब हमें इसकी यहाँ पर वायरिंग करनी होगी। यहाँ पर मैंने 2 वायर लिए हैं और उसको यहाँ पर छील दिया है। तो गाइज़ अब यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे जो वायर है यहाँ से लूज़ ना रह जाए। और सेम इसी प्रकार से आपको दूसरी साइड भी लगा देना है। और आपको ध्यान ये रखना है जो ये वायर है आपस में शॉर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस हमने इनको काफ़ी अच्छे से लगा दिया है। अब जो ये वायर है हम इसको कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये 2 वायर बन गए हैं। अब गाइस यहाँ पर जो ये वायर है हीट होने के साथ यहाँ पर मेल्ट हो सकते हैं और जाल से शॉर्ट हो जाएंगे, फिर इस पूरी बॉडी में करंट आ जाएगा। तो इसलिए हम इस पर फाइबर स्लीव लगाएंगे, जो कि यहाँ पर 2 mm की मैंने स्लीव ली है। इसको यहाँ पर आपको लगा देना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। और आप वायर अच्छे ही यूज़ करना, अगर आप हल्के वायर यूज़ करके तो यहाँ पर ये ख़राब हो जाएगी। और अब इन वायरों को हमें ऐसे बांध देना है। गाइस हमारा ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया है और जो फ़ैन वाला एरिया है हमने उसको पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अब हमें उन दोनों को यहाँ पर जोड़ देना है। गाइस जो ये फ़ैन है देख सकते हैं आपको इस तरीके से लगाना है हीटर को, जो ये कीले हैं इनके ऊपर यहाँ पर जो ये इम्पेलर है वो टच ना हो जाए, मतलब उसमें जा कर के ना टकराए। तो हमने इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए इन सभी चीज़ों को मेज़र करके लगाया है, जिससे कि ये आपस में ना टकराए कोई भी चीज़। तो यहाँ पर गाइस अब हमें करना क्या है, इसको यहाँ पर सिंपली बंद कर देना है। तो मैं यहाँ पर एल्युमिनियम वायर से ही इसको बंद करने वाला हूँ। इसकी जो पैटर्न है वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन वो PVC की है, यहाँ पर वो हीट होकर मेल्ट हो जाएगी। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब जो हमारा हीटिंग एरिया है वो भी कंप्लीट हो गया और जो हमारा फ़ैन वाला एरिया है वो भी कंप्लीट हो गया। तो हमने टोटल यहाँ पर इसका योग बना दिया है। अब गाइज़ हमें करना क्या है, इसको वापस स्टैंड में लगाना है और इसकी यहाँ पर स्टैंड में हमें वायरिंग करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फटाफट से जो इसका स्टैंड है वो लेके आता हूँ और उसमें इसको फिक्स कर लेते हैं। इस जाल को इसमें टाइट करने के लिए हमें यहाँ पर एक बोल्ट लेना होगा, जो कि यहाँ पर 2 या फिर 2.5 इंची बोल्ट है। इसको हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं। यहाँ पर गाइस ये टाइट हो गया है। अब जो हमारा हीटर है ये तो डायरेक्ट AC करंट से चलेगा, जो हमारा मोटर है ये DC करंट से चलता है, यानी 12 वोल्ट चाहिए होगा इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर जो पुराना सेटअप बॉक्स है जो कि यहाँ पर ख़राब हो गया था उसका मैंने ये लिया है। और यहाँ पर अडाप्टर है देख सकते हैं 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर यानी 1.5 एम्पियर में ये इसमें करंट आता है, 1.5 एम्पियर देता है, जो कि हमारे मोटर को काफ़ी अच्छा है। तो अब यहाँ पर हम इस वायर को निकाल देते हैं और यहाँ पर ये 2 वायर है इनको भी निकाल देना है आपने। जो ये वायर है ये है 12 वोल्ट की और ये वाले है 220 वोल्ट AC करंट की। तो अब यहाँ पर इसको निकाल देते हैं फटाफट से और इस मदर किट को भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है, जिधर ग्राउंड लिखा हुआ है ये हमारा नेगेटिव है और जिधर 12 वोल्ट लिखा है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर ये AC करंट है, हम इनको पीछे की साइड से सोल्डरिंग कर देंगे वायरिंग की। तो यहाँ पर अब जो ये मोटर है इसको भी आपको सही से कनेक्शन करने हैं। जो माइनस वाला है उस पर ब्लैक वाला जोड़ना है, प्लस वाले पे आपको रेड वाले वायर को सोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने रेड वाला वायर सोल्ड कर दिया है। अब इस वायर को हम निकाल देंगे इसके नीचे। तो गाइस यहाँ पर इस वायर को निकाल देना है, फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें गीट लगा दूंगा जिससे ये वापस ना निकल सके और यहाँ पर वायरिंग भी नहीं टूटेगी, आपको अच्छे से लगा देना है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट और ग्राउंड लिखा हुआ है, तो जहाँ ग्राउंड लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, 12 वोल्ट वाला हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए इनकी सोल्डरिंग कर देंगे। तो मैं फटाफट सोल्डरिंग कर देता हूँ। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर सोल्डरिंग की है, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। ये AC करंट के वायर है
और आप यहाँ से भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। गाइस आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही क्योंकि गाइस यहाँ पर मेरा गला ख़राब हो रहा है और यहाँ पर जुकाम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर रुक के वॉइस कर रहा हूँ। और गाइस अब हमें करना क्या है, इसको यहाँ पर फिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने पीवीसी की शीट लिया है जिससे कि यहाँ पर जो बड़े बड़े नीचे नट बोल्ट लगे हुए हैं उनके ऊपर ये शॉर्ट हो जाता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लगा दिया है। अब गाइस हमें क्या करना है, अब हमें हीटर के वायर है उनको जोड़ना है। यहाँ पर 2 वायर बचे हुए हैं और यहाँ पर 2 वायर है हीटर के। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाले हमारे 4 वायर हो चुके हैं। अब इन दोनों के वायर हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो एक एक वायर करके आपको जोड़ देना है, एक इसका लेना है और एक इस चार्जिंग किट का लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें इन दोनों को करंट देना होगा, तो गाइस यहाँ पर मैंने वायर जोड़ दिए हैं। देख सकते हैं काफ़ी सिंपल कनेक्शन है, बिल्कुल सीधे आपको इनको जोड़ देना है। अब यहाँ पर मैं एक होल बना लेता हूँ और यहाँ पर हम लेंगे एक पावर रीड जिससे कि यहाँ पर हम इसको चलाएंगे, जो कि मेन रीड होती है। अब यहाँ पर गाइस जो ये रीड लोगे ना आप उसको हैवी लेना, वरना यहाँ पर हल्की रीड होते हो तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इसमें करंट जाएगा और जो ये रीड होगी वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने ली है इस हैवी रीड को। और फिर आपको यहाँ पर टेपिंग कर देनी है जिससे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अब गाइस यहाँ पर यह वायरिंग करने के बाद अब गाइस हमें करना क्या है, जो यहाँ पर इसका हीटर है, इस हीटर को हमें ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगाना होगा। तो यहाँ पर इसमें कोई आम स्विच नहीं चलेगा, मैं लेकर के आऊँगा 16 एम्पियर का स्विच। और गाइस ये मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा मिला है और मैं पिछले साल इसको लाया था, मैं भूल गया कि कितने का मुझको पड़ा था, लेकिन ये 16 एम्पियर का था, मेरे इतना याद है। अगर आप नॉर्मल स्विच लगाओगे वो गाइस ख़राब हो जाएंगे। इसको हमें यहाँ पर लगाना है, तो चलिए फटाफट से कटिंग करते हैं और इसको यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसमें से हीटर में से कोई सा भी एक वायर लेना है, ग्रीन वाला वायर। और जो 12 वोल्ट की किट है उसका वायर को मत कट कर देना, आपको सिर्फ हीटर के वायर को ही कट करना है, वो भी एक वायर को, कोई सा भी आप कट कर सकते हैं। और फिर उन दोनों कटे हुए वायर को आपको लंबा कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों वायर को लंबा कर लिया है और इन पर टेपिंग भी कर लिया है। अब यहाँ पर जो ये वायर है इसको हमें निकाल देना है यहाँ से, जहाँ पर हम इस स्विच को जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से इसको जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं, जो ये एक्स्ट्रा वायरिंग है इसको कर लेते हैं अंदर, और अब इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट पेंच की मदद से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर गाइस अब हमें एक होल और बनाना है जिससे कि हम यहाँ पर उस जो फ़ैन है उसको यहाँ पर स्पीड कम ज़्यादा कर सके। तो इस पर कनेक्शन लिखे हुए हैं पावर प्लस पावर माइनस, मोटर प्लस मोटर माइनस। जो यहाँ पर ये रेड और ब्लैक वाला वायर है इसको आपको कट कर देना है। जो 12 वोल्ट किट में से वायर निकले हुए हैं ये तो पावर प्लस पावर माइनस के होंगे, और जो ये वाले वायर है ये हमारे मोटर प्लस मोटर माइनस के होंगे। इन वायर को आपको लंबा कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इन वायर को लंबा करके और इन पर हीटिंग स्लीव लगा दी है जिससे कि यहाँ पर वायरिंग नहीं टूटेगी और शॉर्ट भी नहीं होगी। तो इसके कनेक्शन जोड़ना काफ़ी सिंपल है, इस पर लिखा हुआ भी है मोटर प्लस मोटर माइनस एंड पावर प्लस पावर माइनस। तो इसी हिसाब से हमने इसके कनेक्शन किए हैं। अब यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। अब गाइस जो ये इसका नीचे का ढक्कन है इसको भी लगा देंगे। गाइस आप सोचोगे कि ये यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, गाइस बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होगा। ये खूंटी काफ़ी अंदर है क्योंकि यहाँ पर जो इसके स्टैंड है ये काफ़ी बाहर निकले हुए हैं जिससे कि ये किसी भी चीज़ से शॉर्ट नहीं होगा। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको चला के देखेंगे। और गाइस यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं 220 वोल्ट AC करंट पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस फ़ैन को ऑन किया और यहाँ पर मैंने अब इसको कम स्पीड पर रखा है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पीड को कर सकते हैं, आप ही के हाथ में है। और यहाँ पर रेड कलर की लाइट जल रही है जो कि स्पीड कंट्रोलर की थी। अब चलिए इस हीटर को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन किया। जैसे आप हीटर को ऑन करोगे पहले आपको फ़ैन को बंद कर देना है, वरना हीटर है ना वो लाल ही नहीं होगा और बिल्कुल भी करंट नहीं मार रहा है हीटर। और यहाँ पर गाइस अब हमें करना है क्या है, यहाँ पर 20 से 30 सेकंड का इंतज़ार करना है। यहाँ पर जो ये हीटर है ना काफ़ी लाल हो जाएगा और देख सकते हैं लाल ये हो चुका है। अब हमें करना है क्या है, इस फ़ैन को ऑन करना है। तो लाल होने के बाद आप फ़ैन को ऑन करना। गाइस ये इम्पेलर है वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इम्पेलर घूमेगा तो यहाँ पर इसकी जो हीटिंग है वो अंदर नहीं रहेगी, जो नाइक्रोम वायर है वो लाल नहीं होगा। जैसे फ़ैन चलेगा सारी की सारी गर्मी बाहर फेंक देगा।
तो गाइस यहाँ तक कि इसकी काफ़ी ज़्यादा हीटिंग आ रही है, बहुत दूर तक इसमें से हीटिंग निकल रही है, क्योंकि गाइस जो इसमें नाइक्रोम वायर लगा हुआ है ना वो 2000 वाट का है। आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी इसमें से निकल रही होगी। तो गाइस जैसे फ़ैन को बंद किया, पन्नी नहीं उड़ रही है, फ़ैन को ऑन करते हैं, अब देखना गाइस कितनी ज़्यादा हवा आ रही है इसमें से। आप सोच रहे हैं कि हवा नहीं आ रही, हवा बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस। मैंने इसको कम कर रखा है, अगर मैंने पूरी हवा खोल ली तो गाइस यहाँ पर जो नाइक्रोम वायर है वो लाल ही नहीं हो पाता। तो आपको जो हवा है उसको मीडियम रखना है, जिससे कि आपको गरम गरम हवा लगती रहे। तो मैंने फ़ैन को चला रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं नाइक्रोम वायर। आपको सोचोगे कि कम लाल हो रहा है यार, हवा नहीं आ रही होगी। गाइस यहाँ पर ये लाल कम हो रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पर फ़ैन को ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पर इसकी जो लाल है ना ये और ज़्यादा लाल हो जाएगा, लेकिन हीट अपने ऊपर नहीं आती, जो सारी हीट है वो अंदर ही रहती है। और जब मैं फ़ैन को ऑन कर देता हूँ फिर हमारे ऊपर गरम गरम हवा आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। गाइस यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, आपने देख ही लिया है गाइस। यहाँ पर इसकी जो हीटिंग है काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो गाइस ये अलग सा प्रोजेक्ट हमने बनाया है। गाइस अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप कमेंट में बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा और कौन कौन इसको बनाना चाहता है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा गर्मी निकलती है, जो बनाएगा यार काफ़ी उसके मज़े आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।